बुद्धि चंद्र यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र स्वामी रारा यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र स्वामी रारा यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र स्वामी रारा यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र स्वामी रारा स्वामी रारा यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र स्वामी रारा यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र स्वामी रारा यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र स्वामी रारा यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र यदुवंश सुधा बुद्धि चंद्र स्वामी रारा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी के संदर्भ में। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव से संबंधित है। यह नृत्य परंपरागत रूप से नृत्य नाट्य है जो भागवतार ब्राह्मणों द्वारा पल्लवित किया गया है। अन्य शास्त्रीय नृत्यों के समान ही इस नृत्य में संस्कृत साहित्य, धार्मिक कथानक, मंदिरों की दिव्यता तथा नाट्यशास्त्र एवं अभिनय दर्पण के प्राचीन नियमों का आधार दिखाई देता है। वैष्णव परंपरा में कृष्ण आधारित शैली के रूप में तमिलनाडु की लोक शैली भागवत मेला से इसका गहन संबंध है। शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम एवं ओडिसी नृत्यों के अंग इसमें दिखाई देते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य एकल, युगल तथा सामूहिक रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत संगीत द्वारा इस नृत्य की संगति की जाती है। मृदंग, वायलिन, बांसुरी, वीणा, घटम आदि दक्षिणी वाद्यों द्वारा नृत्य संगति की जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य की संगति में प्रमुख नृत्य गुरु अथवा मुख्य संगीतज्ञ, जिसे नटुवरन कहा जाता है, मंजीरे पर ताल देते हैं। नृत्यांगनाएं जरीदार रंगीन साड़ी पहनती हैं जिसमें भरतनाट्यम की तरह आगे पंखा नहीं होता है, अपितु पल्लू की प्लेटें बनाकर उन्हें विशेष तरीके से लगाया जाता है। दशावतार, नारायण तीर्थ, रुक्मिणी विवाह, प्रहलाद चरित्रम आदि कथानक नृत्य के प्रमुख विषय होते हैं। केश विन्यास भरतनाट्यम से भिन्न होता है। सिर पर चंद्रमा एवं सूर्य के प्रतीक शीशफूल आभूषण लगाए जाते हैं। तीन लोक अर्थात त्रिभुवन, इस प्रकार की केश सज्जा इस नृत्य शैली में की जाती है। कृष्ण आदि पात्रों में नाटकीय वेशभूषा भी प्रयुक्त की जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य को नृत्य नाटक तथा एकल नृत्य प्रस्तुति दोनों स्वरूपों में प्रस्तुत किया जाता है। प्रार्थना अथवा आवानम, काल्पनिक जाति स्वरम, नृत्य, शब्दम, कलापम अथवा भामा कलापम, तत्पश्चात पदम, जावली, श्लोकम आदि संगीत रचनाओं पर विशुद्ध नृत्याभिनय प्रस्तुत किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुति की समाप्ति तरंगम के साथ होती है। नृत्य प्रस्तुति में शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना
आदि गीत शैलियों का प्रयोग किया जाता है। थाली नृत्य में थाली की किनार पर खड़े होकर विविध लयकारियों का प्रदर्शन भी इस नृत्य शैली की एक प्रमुख विशेषता है। इस शैली को वर्तमान स्वरूप में स्थापित कर रंगमंच पर लाने में एक सन्यासी तीर्थ नारायण यति एवं उनके शिष्य सितेंद्र योगी, जो 16वीं-17वीं शताब्दी के मध्य हुए थे, प्रमुख योगदान माना जाता है। 1920 से 1950 के दौरान शास्त्रीय हिंदू नृत्य के रूप में वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति वेंकट नारायण शास्त्री तथा चिंता वेंकट रमैया ने इस शैली को पुनः जीवन दान प्रदान किया। अमेरिकी नृत्यांगना ईथर शेरमैन, जिन्हें रागिनी देवी भी कहते हैं, उनकी पुत्री इंद्राणी रहमान एवं यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, राजा राधा रेड्डी आदि इस शैली के प्रख्यात कलाकार एवं नृत्य गुरु हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं यहाँ कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे कुचिपुड़ी नृत्य शैली को मूल रूप से स्थापित कर रंगमंच पर लाने में किनका प्रमुख योगदान है। यहाँ पर 2 नाम आप याद रखें, तीर्थ नारायण यति एवं सितेंद्र योगी। अगला प्रश्न है, राजा राधा रेड्डी किस नृत्य शैली के प्रख्यात कलाकार हैं। आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर होगा कुचिपुड़ी नृत्य। किस शास्त्रीय नृत्य शैली में थाली की किनार पर खड़े होकर नृत्य किया जाता है। एक प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की संगति में किस प्रकार की शास्त्रीय संगीत शैली का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर होगा कर्नाटक संगीत शैली का। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है। तो इसका उत्तर आप समझ गए होंगे, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का पल्लवन किसके द्वारा किया गया है। यहाँ एक टर्म हमें याद रखनी है, भागवतार ब्राह्मणों। भागवतार ब्राह्मणों द्वारा यह शैली विकसित हुई है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मूल रूप से किस लोक शैली से विकसित मानी जाती है। इसका उत्तर होगा तमिलनाडु की मूल लोक शैली भागवत मेला से इसका संबंध है। धन्यवाद।